अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम म्यूनिक। और आज हम म्यूनिक में मौजूद हैं। सैटरडे का दिन है, ईस्टर हॉलीडेज़ थी तो हमने सोचा अपने कज़न के यहाँ म्यूनिक में जाया जाए। तो आज हमारा प्लान है 2 जगहों पे जाने का। फर्स्ट वन इज़ स्टार्नबर्गर से, ये एक लेक है। एंड सेकेंडली दूसरी लेक का नाम टैगनजे है, तो वहाँ हम जाएंगे। वहाँ पर टैगनजे पे आई गेस थोड़ी सी हाइक है, तो हम वो भी करेंगे। दोनों जगहों पे जाने का तरीका म्यूनिक से काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप सेंट्रल स्टेशन जाएंगे तो वहाँ से आपको रीजनल ट्रेन मिल जाएगी टैगनजे जाने की और स्टार्नबर्गर जाने की। वेदर काफ़ी बुरा तो नहीं है, बट बुरा है, मैं कहूँगा क्लाउडी है और ठंड काफ़ी हो रही है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मौसम है। सो तभी हमने जैकेट वगैरह पहनी हुई है और देखते हैं, चले निकलते हैं। सो ये हमारी हाइक है टुवर्ड्स स्टार्नबर्गर से और काफ़ी पीसफुल लग रहा है। तो देखते हैं चल के ले कैसी है। सो गाइस, यहाँ पे ये एक पुराना सा कैसल मौजूद है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये बाबा जो थे इन्होंने जर्मन ज़बान ईजाद की थी और अपने 4 बेटों को सिखाई थी, जो आप नीचे देख सकते हैं। फिर हुआ कुछ यूँ कि इन लड़कों की आपस में हो गई लड़ाई। भाई जर्मन तो बहुत मुश्किल ज़बान है, इन चारों ने अपना अलग अलग डायलेक्ट बना दिया। इस तरह से हमें फिर बवेरिया का, स्टुटगार्ट का और बाकी डायलेक्ट मिलने में आए। तो ये वो जगह है जहाँ पे मेरे एक जानने वालों ने खड़े होकर एक दफ़ा मन्नत मांगी थी कि हे जर्मन बाबा मुझे जर्मन सिखा दे। तो आज माशाल्लाह से वो होक डॉइच बोलते हैं। थोड़ा सा और बताते चलें आपको, ये जर्मन बाबा के उल्टे हाथ वाले जो पहले नंबर के साहबजादे हैं ना, इनके 2 बच्चे थे, सही है, वो ये हैं। इन्होंने इनको जर्मन सिखाने की कोशिश की, अपना वाला डायलेक्ट, तो ये यहाँ पे छुप के बैठ गए। तो एक फैक्ट आपको इस जगह के बारे में बता दूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के हमरा आता था, सही है, और क्रूसेडर से लड़ता था। ये आपको दरख्त वगैरह याद होंगे जहाँ पे हलीमा बाजी छुपती थी और क्रूसेडर से बच के भागा करती थी। तो ये तो थी थोड़ी सी कुछ इस जगह के बारे में बातें। तो आए आपको लेक के ड्रोन शॉट सिखाते हैं। अभी हमने ड्रोन उड़ाया था, तो आपको हमने स्टार्नबर्गर के थोड़े से शॉट्स दिखाए। अब ये है कि हम लोग टैगनजे के रास्ते में हैं। तो रास्ते में थोड़ी सी भूख लग रही थी, थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो हमने बोला कि शुगर इनटेक के लिए कॉफ़ी लेते हैं। तो अभी हम रुके हैं सुपरमार्केट में, हमने कॉफ़ी वगैरह ली है, कॉफ़ी पीते हैं और अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग टैगनजे पहुँच गए हैं। अभी हमने गाड़ी पार्क की है और लेक की तरफ हम वॉक कर रहे हैं। तो इस वक्त शायद थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई। बूंदाबांदी तो नहीं है, हल्के हल्के ओले गिर रहे हैं। तो देखते हैं ड्रोन उड़ा सकते हैं कि नहीं, बट ट्राई करते हैं। तो ये है टैगनजे, काफ़ी खूबसूरत, और स्पेशली जो पीछे पहाड़ों का लुक है ये काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है। सर्दी इस वक्त बहुत ज़्यादा है, और लेकिन क्या करें, जब हम आए हैं तो हमने जगह को एंजॉय तो करना है। अभी हमने ड्रोन भी उड़ाया है और काफ़ी प्यारे शॉट्स लिए हमने, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। सो गाइस, हम लोग अभी टैगनजे के साथ वॉक कर रहे थे और ये है इसका व्यू। अगेन अभी हमने आपको ड्रोन के शॉट्स दिखाए थे। तो ये है कि वापस जाना है। जैसे जैसे सर्दी शाम होती जा रही है, सर्दी होती बढ़ती जा रही है, तो हम सोच रहे हैं कि वापस जाते हैं और आज के दिन कहीं पे इख्तिताम करते हैं।
तो हम अपने कज़न के म्यूनिख में वापस आ चुके हैं। आज हमने स्टार्नबर्गर ज़े और टैगनज़े देखा। स्टार्नबर्गर ज़े ठीक था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन टैगनज़े बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो यही हमारा दिन था आज का। घूमे फिरे, सर्दी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से उतना ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर सके, लेकिन जर्मनी का वेदर ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल, सो कोई बात नहीं। तो आज का दिन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।